संविधान के जरिए आंदोलन करके, इस तरह के प्रोग्राम करके, धरना देके, पार्लियामेंट का घेराव करके हर एक इंसान के शरीर में एक दिल है, उन दिलों को जोड़ने की बात करें। एक खुदा को, एक अकाल पुरख को, एक कॉमन फादर को मानने वाली दोनों कौमें हैं। तौहीद में दोनों का विश्वास है। अरब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राना और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। हमारे साथ में हैं कश्मीर नॉर्थ के मीर वाइज हसन फिरदौसी साहब। हसन फिरदौसी साहब आज यहाँ दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में इन्होंने एक सम्मेलन को संबोधन किया है। सम्मेलन था सिख और मुस्लिमों को मुत्तहिद कैसे किया जाए, इसी के ऊपर विचार हो रहा था। हम बात करेंगे आखिर कश्मीर से दिल्ली पहुंचे हैं, क्या उमंग है दिल के अंदर और किस तरीके से काम किया जाएगा। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप कश्मीर से आए हैं। सबसे पहले तो ये मीर वाइज, हमारे यहाँ तो शायद कह देते हैं अमीर साहब, या एक सदर, तो वही है क्या, हेड? तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, कश्मीर में 3 मीरवाइज हैं, एक नॉर्थ, एक सेंटर और एक साउथ के हैं। हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। तो आप जो है नॉर्थ के सदर हैं, हेड हैं। तो अच्छा, आप आज दिल्ली में आए हैं। जिस तरह का सिख और मुस्लिम हमने यहाँ देखा है, काफ़ी भीड़ जमा थी। इसी तरह का एक प्रोग्राम चंडीगढ़ से शुरू किया गया था। किया गया। वो 4 माह पहले शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पर लगभग 60 या 70 लोग मौजूद होंगे। आज सैकड़ों लोग मौजूद हैं। तो क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जो चंडीगढ़ से शुरू हुई थी, उसमें मुझे भी आना था, मगर उस दिन हुआ क्या, इंसिडेंट के एक गांव पूरा कश्मीर में जल गया। उस वजह से मैं नहीं आ पाया क्योंकि वहां जाना था। फिर मैंने शरीफ साहब से फ़ोन पे बात की कि मैं नहीं आ पाऊंगा, इस तरह का मसला है। उन्हें कहा प्रियॉरिटी तो वही है। अब दिल्ली आना हुआ था, दिलों का जोड़ करना। दिल्ली में आना इसलिए कश्मीर से क्योंकि दिलों का जोड़ करे। जो दिल है, हर एक इंसान के शरीर में एक दिल है, उन दिलों को जोड़ने की बात करें। दिल्ली में उन दिलों को जोड़ने की बात करें। लेकिन एक तरफ तो ऐलान हो रहा है बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ आप ऐलान कर रहे हैं कि दिल्ली में दिल जोड़ के हम जाएंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे दिल? मोहब्बत से जोड़ेंगे, प्यार से जोड़ेंगे, लव से जोड़ेंगे, उल्फत से जोड़ेंगे। नफरत को मिटाएंगे, दूरियों को मिटाएंगे, इंतशार को मिटाएंगे, इफ्तिराक को मिटाएंगे, और जो भी इंसानियत को तोड़ने की बातें हैं उनको दूर फेंकेंगे, और जो जोड़ने की बातें हैं उनको करीब लाएंगे। तो आज जैसे सिख सम्मेलन हुआ है, सिख और मुस्लिम लोग इधर आए हैं, इससे क्या लगता है ये कारवां आगे बढ़ेगा? इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा, और सारे देश में ही नहीं, सारे विश्व में ये पैगाम जाएगा। आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो यही है, मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। अच्छा, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर नॉर्थ के मीर वाइज, यानी कि सदर हम कहते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पर हमारे साथ में मनोज सिंह जी, और इनसे बात करेंगे आखिर जो ये प्रोग्राम हुआ, क्या इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए सिख और मुस्लिम को यूनिटी करने के लिए, इनको मुत्तहिद करने के लिए, क्या इस तरह के प्रोग्राम होने जरूरी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। और ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आज जो हालात मुल्क में पैदा हो चुके हैं उनके मद्देनज़र तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। और ये प्रोग्राम जो है आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे बुज़ुर्गों को करने चाहिए थे, लेकिन चलो अभी भी जो है ये जो सरकार हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, उसकी वजह से सारी अक़लियतें जो दोबारा से इकट्ठी हो रही हैं। तो ये एक शुरुआत हुई है यहाँ से, दिल्ली से, और ये शुरुआत बहुत दूर तक जाएगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सिख और मुस्लिमों को? मैसेज यही देना चाहेंगे जी, दोनों जो है सगे भाई हैं, और एक अल्लाह को और एक खुदा को, एक अकाल पुरख को, एक कॉमन फादर को मानने वाली दोनों कौमें हैं। तौहीद में दोनों का विश्वास है। इस वजह से हमारा कहीं भी और इतिहास में भी जो है, आइन में भी दोनों ने इकट्ठे मिल के हमेशा ही जो है जुल्म के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो आज भी ये दोनों कौम जो इकट्ठी हुई हैं, दोनों मार्शल कौम हैं, तो मुल्क के हालात ये दोनों कौमें मिलकर बदल सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि दोनों कौमों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और देश के अंदर एक बदलाव लाने की, ताकि संविधान के मुताबिक देश चल सके, इसके लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। सिख और मुस्लिमों को मुत्तहिद कैसे किया जाए, उनको इकट्ठा कैसे किया जाए, उनको एक प्लेटफार्म पर कैसे लाया जाए, इसी को लेके एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और उसमें यहाँ पर
पहुंचे हैं राज्यसभा के पूर्व मेंबर मौलाना उबैदुल्ला आजमी साहब, और बात करेंगे साहब प्रोग्राम का आयोजन क्या गया है, प्रोग्राम क्या गया है सिख और मुस्लिमों को मुत्तहिद करने के लिए। क्या लगता है आसानी से ये काम हो सकता है? आसानी किसी काम में नहीं है। एक काम कर लें आसानी पैदा हो जाए, वो है स्वार्थ की कुर्बानी। दोनों बिरादरियां, दोनों कौमें स्वार्थ की कुर्बानी दे देंगी, आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, मौलाना साहब कह रहे थे कि पहले तो जो लड़ाई थी वो थी देश की आज़ादी की लड़ाई, लेकिन अब जो लड़ाई है ये आज़ादी को बचाने की लड़ाई है, तो इसको किस तरीके से लड़ा जाएगा? जमहूरी अंदाज में, दस्तूरी अंदाज में, संविधान की रोशनी में, जो संविधान ने आपको हक दिया है, जो छीना जा रहा है, संविधान के जरिए आंदोलन करके, इस तरह के प्रोग्राम करके, धरना देके, पार्लियामेंट का घेराव करके, संसद पे उनका कब्जा है, सड़क पे अपना कब्जा करके। ये जो CM-CRM का प्रोग्राम था, इसका मतलब है कंबाइंड मूवमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें हमने सारे मुल्क से सिखों को और मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा किया था, और उस वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है जो पूरे मुल्क में ही जाएगा। हम मुल्क की माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ास तौर से कमज़ोर तबक़ात के लिए जद्दोजहद में मुल्क के उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं जो इंसाफ और बराबरी की लड़ाई में साथ आएँ। उस सिलसिले में आज पूरे मुल्क से आए हुए लोगों का प्रोग्राम था, जिसमें बड़ी तादाद में सिख और मुसलमान शामिल हुए। एक तरफ का नारा है कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक तरफ तो जोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ लोग बांटने की बात कर रहे हैं। तो क्या उनके बीच किनारे के बीच में आपका ये इकट्ठा होना चल पाएगा? हम देखिए, हम कभी भी रिएक्शन की सियासत नहीं करते हैं कि उसने ये कह दिया तो वो हम ये कह दें। हम हमेशा एक पॉजिटिव एजेंडा होता है उसकी सियासत करते हैं, इसलिए हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन नफरत कर रहा है। हमारा मतलब तो है, हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे।